आनी अरे चाहिए। ये लोग वो है जो आती हमने सलवार उतार दी, ये वो है। और आगे भी यही लोग होंगे जो सलवार उतार देंगे बस। इनके बाप दादाओं ने उतार दी, बेटे भी उतार देंगे। अरे बाकी तो मुझे देख तो लो ना, ऐसे पारसी मत समाज ने कहो। कितना लोहा लिया, और वो बहुत से समाजों ने, चाहे वो मराठा ब्राह्मण हो या फिर पारसी समाज हो या फिर वो राजपूत हो, कोई भी हो, सबने लोहा लिया इनसे। लेकिन एक ही कौम सबने थी जो ना छोड़ के भाग गई और गद्दारी किया, वो था बुद्धिस्ट। बिल्कुल। और आज वो आगे बढ़ के कहते हैं हम हैं, हमारे हैं, हम उनको मानते हैं। उनको मानते हो तो इनको जो उन्होंने लिखा है इन चीजों को भी पढ़ लिया करो भाई, कुछ तो शर्म जाग जाए अंदर। बाबा साहब को ही मानो मगर पूरी तरह मानो। जी अरे वीरभद्र जी। लेकिन अब मैं सोच रहा महारुद्र हूँ, जी, प्रेजेंटेशन बाकी है क्या अभी अभी और? नहीं अभी प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि एक भाई जुड़े हैं हमारे, पवन शर्मा जी, उनको ले लेते हैं। ईयान जी को भी नीचे करते हैं एक बार। जी पवन शर्मा जी चले गए, चलिए। अरे एक और आए, जी जय भीम नमो बुद्धाय वाले, सार्थक शुक्ला, भाई आप भी कृपया करके पधारिए। मेरा ये बोलने का था कि बुद्धिज्म को आप अलग क्यों मानते हो हिंदुइज्म से? क्या प्रॉब्लम है? वो तो वही है ना, एक पंथ है हिंदुइज्म का। किसने कहा? किसने संविधान कहा? कहता है, संविधान में अरे लिखा है। संविधान कहता है तो संविधान, सुनिए, संविधान कभी ये नहीं कहता कि हिंदुइज्म का पंथ है बुद्धिज्म। संविधान बस ये डिफाइन करता है कि हिंदू किस किस को कहना चाहिए, एक टर्म दिया है संविधान ने। संविधान नहीं हाँ तो कहता कि पंथ है किसको उसी कहना का। चाहिए? किसको कहना चाहिए? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इसको हिंदू कह के अरे इनको नेमिंग किया गया है। भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं। अब हाँ जैसे वो बस ना बस। उर्दू वर्ड है, वो हिंदू उर्दू वर्ड है, असल में वो उर्दू नहीं, फारसी वर्ड है और कुछ नहीं है। साहबी ने अच्छा बनाया था। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, ये अरे रुको रुको ईरान वो हाँ। रुको रुको, साबी जी शांत रहिए। आप कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं जो कि गलत होती है। बिल्कुल। तो ईयान जी, आपको इससे समस्या है कि बुद्धिस्टों को हिंदुओं से अलग क्यों माना जाता है, तो हमें भी हाँ, यह बिल्कुल। समस्या है कि मुसलमानों को क्रिश्चियनों से अलग क्यों माना जाता है। वो तो अरे तो भी सुनिए बहुत सुनिए, सही, बहुत सही, अब्राहमिक में बहुत आते सही। ना, अब्राहमिक। अरे एक मिनट भाई लोग, हाँ, तो बताता हूँ ना, एक मिनट बताता हूँ एक ना, मिनट। मैं बताता हूँ। अरे ईयान जी एक मिनट, अरे मैं सबको चुप करा दिया, आप चुप हो जाइए। एक चीज को क्लियरिफिकेशन यहाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे एक साहबी जी ने कहा ये एक फारसी शब्द है हिंदू, यही कहा साहबी जी ने। तो यही बताएंगे कि फारसी में फारस में स को ह कहा जाता था, इसलिए सिंधु को हिंदू कहा गया। सबने यही सुना होगा, ठीक है। तो फिर पर्शिया को परहिया कहना चाहिए था, वहां स को ह कहना चाहिए। फारसी को फारसी कहते हैं, फारसिया को परसिया कहते हैं, वहां ह क्यों नहीं है? ये क्लियरिफिकेशन है उसका। अब आप लोग बात करिए, मैं चुप होता हूँ। आप क्या बोले कुछ समझ नहीं, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। हाँ अच्छा रहने देते हैं, अच्छा उस पर रहने देते हैं। अच्छा ईयान, वीरभद्र जी, हाँ एक वीरभद्र जी, मिनट, मेरे पास एक वो बात छोड़िए। मुस्लिम की आइडियोलॉजी अलग है, क्रिश्चियन की अलग है, लेकिन ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी अरे रुक जाओ नियर यार, अबाउट सेम है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आइडियोलॉजी, अरे बोलने तो दो। मल्होत्रा जी, उस बात को भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो बाद में कभी करेंगे, पहले भी हम लोग उसको कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जी बिल्कुल। संक्षेप में कह दिया था कि आप गलत बोल जाते हैं, तो उसको इतना खींचने की जरूरत अच्छा नहीं ठीक है, क्योंकि ठीक उसको है, ठीक। खींचेंगे तो मुद्दा भटक जाएगा। तो भैया, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि आखिर क्रिश्चियन लोग मुसलमानों को अलग क्यों मानते हैं? हाँ बताओ, आइडियोलॉजी क्योंकि का बताओ। मुसलमान जीसस को मरा हुआ और तीसरे दिन जी उठा ऐसा नहीं मानते। दैट्स इट। अच्छा, सिर्फ एक बात नहीं मानते, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। मात्र इस एक बात मिनट, से।
महारुद्रा जी एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए। और वैसे भी मात्र इस्लाम इनका तो कहना है, क्रिश्चियनिटी का अरे रुक जा यार, कॉपी पेस्ट ही है रुक ना, जाओ, डुप्लीकेट धर्म है वो रुक जाओ। इस्लाम। अरे यार कॉपी पेस्ट है तो फिर तो तुम्हें अपना अंग मानना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं मानते हो? लेकिन वो गलत मानते हैं ना, वो जीसस को गॉड नहीं मानते ना, दैट्स इट। तो वो तुम थोप थोड़ी सकते हो किसी पे भाई। उन्होंने भी तो तो जीसस का इसलिए अलग सम्मान हो ही गए किया वो, ना, जीसस इसलिए को अलग। एटलीस्ट, अगर वो जीसस को गॉड मान ले, हम आज भी उनको अपना मानेंगे। जीसस को एटलीस्ट उन्होंने पैगंबर तो माना है। नहीं, और पैगंबर अभी की बात तुमने नहीं है, कहा, गॉड की बात है ना। अभी तुमने कहा कि इस्लाम जो है कॉपी पेस्ट है इस क्रिश्चियनिटी का। तो भैया जब कॉपी पेस्ट है तो फिर तुम उनको अपना अंग क्यों नहीं मानते हो? तुमने दो बातें बताई अरे कि वो जीसस को खुदा नहीं मानते। अरे रुक जाओ यार साहबी, तुमने दो बातें बताई कि वो जीसस को खुदा नहीं मानते, और दूसरा क्या बताया था? वीरभद्र वो जी, मरा हुआ मानते वीरभद्र हैं, जी, वो मरा हुआ वीरभद्र मानते जी, हैं। मैंने कॉपी पेस्ट। तीसरे दिन जी हाँ, ने कॉपी उठा, पेस्ट। एक रिजरेक्शन नहीं मिनट, ईयान मानते। जी, ईयान जी, आपका मैं इस पर बहुत अच्छे से मंतव्य लेना चाहूंगा। वीरभद्र जी, मैंने जो प्राइवेट चैट में डाला है ना, एक बार उसको देखिए, उसको ओपन करिए। साहब जी मतलब जो भी कर सकते हो, एक बार ओपन करिए। इस पर ईयान जी का हम एक बार मंतव्य लेते हैं। और यही नहीं बल्कि पूरे कुरान में सबसे बड़ा हीरो जीसस ही है इनका, मतलब ईसा सलाम। मोहम्मद तो बहुत कम आता है उसमें नाम, ज्यादातर ईसा सलाम और मूसा की कहानी आती है, जो हम्म, जो इनके पहले वाले मतलब यहूदी और ईसाई की ज्यादातर बड़ाई की है उसमें। वीरभद्र जी उसको ओपन करिए, या फिर रुद्रा जी आपके पास ज्ञानी, लैपटॉप है तो हाँ, ज्ञानी आप पिसत ओपन जी मैंने करिए। देखा, अंबेडकर तो ईसाइयों को तो भिखारी बोलता था, और सिखा तो उनके ही कंट्री से, डिग्री भी उनसे ही लिया, और हम पे हमारी कुत्ता हम पे ही गोबरने लगा। अरे ऐसे अंबेडकर तो नहीं, ऐसा काबिल ना ना ना, हम लोग आप का। ऐसा नहीं कह सकते उनको, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों कहेंगे? सम्मान से, सम्मान अबे से, रुक सम्मान। रुक जाओ, रुक जाओ, अगर उसको एक मिनट बुद्धिज्म रुक इतना जाओ। अच्छा था तो बुद्धिस्ट कंट्री में जाके अबे पढ़ना था। चुप बहनचोद चूतिया साला। यहाँ पे साले गाली 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 गलौज करने आया तू? गाली देगा तू बाबा साहब को? साले जितने सम्मान से बात जितनी करो, तेरी सम्मान से। है, साले जितने तेरे जीसस की जितनी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा डिग्रियां लेके बैठा था वो बंदा, बात करता है यहाँ पे। नहीं सलाह तो यार हमारी ये भी है, लेकिन एक मिनट, हम अरे गाली अरे थोड़ी सुन ना तो देते लीजिए, हैं। अरे सुन तो लीजिए, बड़े ही पॉइंट वाली बात बोल दी कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो सुनिए, महाराज जी ने बड़े ही पॉइंट वाली बात बोल दी कि जितनी उम्र नहीं उतनी डिग्रियां। ये फैक्ट है। उम्र 33 साल थी, डिग्रियां 36 थी। हाँ ये तो है। अच्छा पढ़ देते दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में लिखा है। ये बुक, इस किताब का नाम है अंबेडकर लाइफ एंड मिशन बाय धनंजय खेर, और इनको पद्म भूषण में मिला है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, बट ये सम्मानित किए गए हैं। इसके दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि इन आफ्टर ईयर्स अंबेडकर स्टडीड संस्कृत पार्टली by himself and sometimes with the help of some pundits and himself। ये अरे रे रे रे, ये बहुत मस्त चीज मुझे इन्फॉर्मेशन आज पता चल गई, नई वाली चीज, कि ये देखिए कि इन्होंने, जो आजकल हमारे भीम समर्थक जी क्लेम करते हैं कि इनको संस्कृत आती थी, और यहाँ पर देखिए संस्कृत कहाँ से आती थी, खुद से संस्कृत आती थी, खुद से ही सीख लिया और खुद को एक्सपर्ट मानने लगे हमारे बाबा साहब जी। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अरे इन हिज ओपिनियन पर्शियन और एक बात स्टैंड्स। बोलूं, हाँ कहिए। अरे ये अंबेडकर है ना, उसका जो सूट बूट है ना, गोरे लोग से चुरा के पहनता था, भिखारी था वो। अरे यार इसको हटाओ यार, मतलब ये अरे काम नहीं नहीं बिगाड़ रहे नहीं, यार, सुनिए हटाओ यार। आप पेश करवा दो यान प्रभु, जी, दूसरे प्रभु। कंट्री में जी। जाके डिग्री लिया, और तुम बोल रहे कि अरे सुनिए तो यान जी, अरे यान जी सुनिए तो, दूसरे कंट्री में अगर ये आप, अरे सुन तो लीजिए प्रभु प्रभु, है ना, अरे सुन तो लीजिए, पहले मेरे सुन लीजिए। ये आपका कंट्री नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ ऐसी बातें असंवैधानिक मानी जाती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाती हैं, तो ऐसी बातों का आप ध्यान रखिए कि ये मुंह से न निकले। दैट्स इट। ओके ओके ओके, आई थॉट इट इज वेरी फ्री कंट्री, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनो। अच्छा ये अयान जी एक बार बताइए कि आपकी कंट्री वाले जो $40 ट्रिलियन लूटा है, वो क्या भिखारी नहीं है? ये बात बताओ, इंडिया से करने क्या आया था भारत में? हाँ, हमने तो बुलाया नहीं उनको।
किनको किनको साहब? ये ब्रिटिश को और किसको, ब्रिटिश को और किसको? हाँ, हमने थोड़ी ना बुलाया था, वो $40 ट्रिलियन लूट के गए थे। लूट के गए तो बहुत कुछ देके भी गए ना साहब। क्या चीज दे के गए बता, क्या चीज? 10 चीज बता जरा, बहुत कुछ देके गए। देखो 10 चीजें बता दो, सिर्फ बताना भाई। बहुत कुछ अरे नहीं, सिर्फ 10 चीजें बता दो। आपको अरे एक भाई दे दिया तो इसको पूरे देश पर काहे थोप रहे हैं? नहीं नहीं, अगर दे के नहीं गए प्रभु, वो यहाँ रहने आए थे, अपने लिए घर बनाएंगे ना, वो दे के नहीं गए थे। उन्होंने कभी सोचा ही था कि हम जाएंगे, इसलिए वो उन्होंने बनाया। अब जब रहते हैं बनाया तो अगर जाने लगे तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना, वो उखाड़ के ले तो नहीं जाएंगे ना कोई चीज। तो उन्होंने नहीं बनाया, बनाया हमारे हिंदुस्तान के लेबर, हमारे हिंदुस्तान के जो मिस्त्री थे, बनाया उन्होंने, पैसा भी हमारा ही था। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय अच्छा। सरकार उनकी थी। नहीं, एक बार $40 ट्रिलियन लूट के गए थे। $40 ट्रिलियन, ये कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। बता, किसने लूट के बोला गए था? थे एविडेंस का उस समय। प्रूफ कहाँ है बताओ? अच्छा, प्रूफ नहीं है। आज के हिसाब से जोड़ोगे तो तुम्हारी ईसाई कंट्रियों के कच्चे बिक जाएंगे, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे। और ये बोले प्रूफ ही नहीं है ये। नहीं, इसने अम्बेडकर साहब ने इतनी रिसर्च की, लेकिन ये चीज रिसर्च की नहीं की कि ना कितना लूट के ले गए, और उनको भाया भी नहीं। सारा पैसा वर्ल्ड वॉर 1 में 2 में खत्म हो गया, सारा पैसा उनका पास। तो ये तो हालत हो गई थी बस। अरे पता क्या है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। इस व्यक्ति ने अम्बेडकर के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी है, ठीक है। इसने क्या करा है, मैं सीख रहा हूँ भाई, मैं सीख रहा हूँ अभी भी। हाँ, सीख रहे हो ना, अभी रुक जाओ। मैं प्रोसेस हूँ, इन प्रोसेस, किया क्या इसलिए है? तो आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ अरे ना, रुक जाओ, इसीलिए तो अरे वीरभद्र जी, जब इसको बोलता हटा हूँ- दीजिए। हाँ, जब इसको कहता हटा हूँ दीजिए। रुक जाओ तो रुक नहीं सकते हो। इस व्यक्ति ने कोई अध्ययन नहीं करा है अम्बेडकर जी का। इसका एक मैं बताता हूँ। अक्सर क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, थर्ड पार्टी के रेफरेंसेस लेके आते हैं। इन्होंने किसी पर्टिकुलर बुक को नहीं पढ़ा होता है। इन्हें नहीं पता कि अम्बेडकर ने वास्तविकता में क्या कहा, क्या लिखा। इनको किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सोर्स से ये पता चला कि साहब अम्बेडकर ऐसे थे, अम्बेडकर ने ये कहा, अम्बेडकर ने वो कहा। इन्हें अम्बेडकर की कोई जानकारी नहीं। इन्होंने थर्ड पार्टी के रेफरेंस से, थर्ड सोर्सेज से ये पता किया और चले आए अम्बेडकर को गाली देने। हमारी लाख बुराइयां अम्बेडकर से। हम अम्बेडकर को उतना फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अम्बेडकर का हम विरोध भी करते हैं कई जगहों पर, लेकिन भारत की किसी भी महान विभूति को अगर आप गाली दोगे तो हम आपका बैंड बजाएंगे। दूसरा, बात तो सही है। गौतम बुद्ध को हम कुछ भी कहें, वो हमारा अपना मसला है, भारत का मसला है। तुम अगर बोलोगे बाहर से आके तो हम तुम्हारी बैंड बजाएंगे। और क्रिश्चियनिटी पे अगर आ गए ना, तो क्रिश्चियनिटी की ऐसी बैंड बजेगी कि तुमने सोचा नहीं होगा। यार, तुम दूसरे के खुले नाड़े की बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारी पूरी जो चड्डी है वो मच्छरदानी की तरह है, साला पूरा छेद ही छेद है, और तुम दूसरे के पजामे के नाड़े के बारे में बात कर रहे हो। अरे अपनी नहीं, सनातन जी देख, नहीं, सनातन धर्म जी, इनकी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि अम्बेडकर ने आरक्षण नहीं दिया, जो ना क्रिश्चियन बन गए। प्रॉब्लम इनकी ये है, इन्होंने बोला कि जो क्रिश्चियन बन गया उनका आरक्षण कट, और कोई कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है इस चीज की वजह से। प्रॉब्लम असल में ये है देखिए। आप समझे नहीं, इसी वजह से अम्बेडकर को गरिया रहे भाई। इसको फिर लेते हैं। ज्ञानी प्रसाद जी, आप बात करिए अब। अच्छा, एक मिनट, एक बस कमेंट मैं चाहूंगा कि महारुद्रा जी पढ़े इसको। बिल्कुल पढ़ूंगा। अबे काला अंग्रेज का कुत्ता, बाबा साहब को तू गाली देगा बे? बहुत सही। अबे काला अंग्रेज तो अम्बेडकर था, वो सूट बूट लेके पहनता था। हाँ तो भाई सूट बूट यार, वो तो बने सूट बूट। ये बताओ कि रुई वगैरह तुम अरे सुन तो लो, कपड़ा तो तुम यहीं से ले जाते थे ना, भर के रुई वगैरह। ये जो मुंह ना तुम खुलवाओ मत, कपास वहां नहीं उगती थी, कपास यहीं उगती थी। ये चीज मत खुलाओ तुम, समझे तुम? अरे सावी जी रुको,
साबी जी रुको, अभी ज्ञानी प्रसाद जी को बात करने दो। सिर्फ ज्ञानी प्रसाद जी और अयान जी बात करेंगे, बाकी सभी लोग म्यूट। हाँ यान जी कैसे हो? हालेलुया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, अच्छा वैसे हालेलुया का अर्थ क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके ओके, सही बात है। या अच्छा या मैं यानी सही है। यहोवा गॉड। अच्छा अच्छा, यहोवा। गुड गुड गुड। मुझे बस एक प्रश्न था, मतलब सिंपल से पहले क्लैरिटी आपसे ही ले लेता हूँ। जीसस इज इक्वल टू होली स्पिरिट इज इक्वल टू यहोवा, ठीक है ना? हम्म, हाँ तो ठीक है, चलिए। मैं बस ये पूछ रहा था कि आपका जो ईश्वर है वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है ना? हम्म, उसको सब जगह पर मौजूद है, सब चीज मालूम है, वो बहुत सर्वशक्तिमान है ना? बिल्कुल। हाँ करेक्ट। हाँ तो बस मुझे ये प्रश्न था कि उनको ये धरती और हेलो, है क्या? आवाज कट मैं गई कह रहा हूँ ज्ञानी कि जी, ज्ञानी जी आवाज। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, मैं अरे मुझे पता चला क्यों कट गई। मैं कह रहा हूँ कि हाँ तो उनको ये सब कुछ धरती उरती सब कुछ बनाने में 6 दिन क्यों लग गए? 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड, पीको सेकंड, नैनो सेकंड के भी कम से कम, अभी जो लेटेस्ट फाइंड हुआ है ऑटो सेकंड्स, उससे भी कम सेकंड में बना देना चाहिए था। बना सकते थे, उनकी तो क्यों मर्जी। नहीं बनाया? 6 दिन क्यों लगाए? उनकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी, वो बनाने वाले वो है। तो 6 दिन लगा के और फिर 7वें दिन रेस्ट छह भी कर साल भी लिया ना लगा तो सकते, फिर। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल हम्म। सकता है, 6 अरे साल भी लगा ईयान जी, सकते। अरे ईयान जी, वो तो समझ में आ रहा है, पर 7वें दिन आराम कर लिया ना उन्होंने, तो वो तो दिख रहा है कि वो थक गए। क्या तो वो आराम छे नहीं था किया कि था वो उन्होंने? लोग ये भी मौका, 6 दिन अरे काम करके 7वें दिन मुझे आराम, मौका मिलेगा। एक हाँ, स्टैंडर्ड धर्म आराम अपनाते थे। किया था, मुझे मौका। ज्ञानी जी काट रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपके सामने हाँ बच्चा बिल्कुल। हूँ। मैं अरे नहीं नहीं मैं नहीं क्या प्रभु, है, वही बात करी बात करी। मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ इसी पे? थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है तो। यान जी मैं जिज्ञासा, मानिए मुझे क्यूरियस हूँ तो। सुबह शाम कैसे होती है ये यान जी? जैसे होती है, जैसी दिखती है हमको। अरे दिखती मतलब सूरज होता है ना, जैसे अभी सुबह को सुबह है, सूरज दोपहर निकलेगा, है, शाम हाँ शाम को सूरज ढलेगा। लेकिन है। यहोवा जब बना रहे थे, सृष्टि की रचना कर रहे थे, सूरज तो चौथे दिन बनाया था, फिर सांझ और सुबह कैसे हो रही थी? एक बात मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, देखो भाई, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है इंसानों की, वो बहुत मिस्टिकल थिंग्स है, उसको हम हमारी बुद्धि से जज नहीं कर सकते। इट इज एवरीथिंग वाज मैजिक, ओके, नहीं नहीं, गॉड ये तो क्रिएटेड बचने वाली बात होगी। मैजिक। यान जी और आपने मैजिक आपने को तो उत्तर नहीं दिया। इंसानी बुद्धि से एज डिफाइन नहीं कर एक्सपेक्टेड। सकते हम, हमारे लिमिटेड सेंसेस के वजह से हम उतने क्या अंडरस्टैंडिंग में नहीं जवाब जा है, सकते। क्या जवाब है नहीं यार, मेरा क्या एक जवाब सवाल है, है? मेरा मेरा अब इस पर एक सवाल है कि अगर हमारे हर लिमिटेड चीज सेंस इंसान नहीं है, जान सकता। तो नहीं, अगर हमारे पास लिमिटेड सेंसेज है तो बाइबल क्या झक मरवाने के लिए दिया था इंसानों को? देना ही नहीं चाहिए था। अरे सुनिए वो सुनिए, हमारे इस अंडरस्टैंडिंग के मामले लिए में दिया ना, ना। यान जी जी। इस मामले में मैं कई कई कमियां यहोवा की गिना सकता हूँ। अभी तो मैं कुछ जो मैंने किया कुछ गिना सकता हूँ। पहला, वो अदन के बाद में जब गए तो उन्होंने एडम को आवाज दी कि एडम कहाँ हो, उनको ये नहीं पता कि एडम कहाँ है। दूसरी कमी, जब सांप ने उन्हें फल खिलाया था तो उन्हें ये नहीं पता चला कि सांप ने फल खिलाया है। एडम ने कहा ईव ने खिलाया, ईव ने कहा सांप ने खिलाया, तब यहोवा को पता चला। उससे भी बड़ी घटना यह है कि जब उस शैतान को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया था और एक एंजल को चौकीदारी के लिए बिठा दिया गया, तो उस चौकीदार को उसने घूस देकर अदन के बाग में एंट्री ली। ये भी यहोवा को नहीं पता चला। इसको भी समझना मुश्किल है क्या यान जी? अब आपने ऐसे ऐसे प्रश्न कर दिए, हेलो, उनको म्यूट होना ही पड़ेगा। हेलो, क्या बोले? आई वाज अवे, आई एम सॉरी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, अभी अभी ऐसे ही कहेंगे लोग। मारुद्रा जी, आप क्वेश्चंस करना चाहेंगे या फिर मैं चालू कर दूं अपना? नहीं नहीं, मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, थोड़ा जो पढ़ा है मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ आप कर सकते हैं। हाँ तो चले ईयान जी, ईयान जी,
मुझे बस ये बताइए अच्छा ना, आप कह रहे हो मेरे को पहले अरे एक नहीं बात ईयान बताओ जी, मेरे हिंदुइज्म की। देखिए उस दिन भी आप ऐसे ही कर रहे थे तो यार। मैं सब सवालों के आप जवाब एक दे दूंगा, सुनो सुनो, आप क्लियर कट ट्रू दे दूंगा। ट्रू क्रिश्चियन हो कि नहीं? आप ट्रू क्रिश्चियन हो कि नहीं? आप आई थिंक प्योर सो, हार्टेड क्रिश्चियन हो कि नहीं, बताइए मुझे। आई थिंक सो, यस। हाँ, तो प्योर हार्टेड क्रिश्चियन को ये इतनी याद रखना चाहिए कि वो कभी भी प्रश्न को उत्तर देने से भागेगा नहीं, हमेशा डट कर सामना करेगा, करेगा ना? अरे तो बोला ना, मैं दूसरी तरफ कुछ सर्च कर रहा था, इसलिए आपका क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से। हाँ चलिए, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरे पास यही क्वेश्चन है कि आपने कहा कि वो 6 साल में लगा सकते, कितना भी टाइम लगा सकते, तो उनकी मर्जी, समझ में आ गया। पर 7वें दिन जो रेस्ट किया ना, तो इससे समस्या हो रही है, क्योंकि अगर वो ओमनी पोटेंट है, बहुत पावरफुल है, ऑल ये पावरफुल, सर्वशक्तिमान, तो वो ज्ञानी 7वें दिन रेस्ट कर रहे हैं। जी, वो हम्म। हमको सिखा रहा है कि तुम भी 7वें दिन रेस्ट करो, इसलिए किया वो। इज मेकिंग अच्छा, क्या एक बोलते मिनट हैं ईयान उसको? जी, ईयान जी, एक मिनट रुके, आप मैं इसका हंसते हो ना, बहुत मस्त आपको ये आंसर दूंगा। इरिटेट होता है इससे। सॉरी सॉरी, नहीं सुनो, सॉरी, वी आर आई एम हियर सॉरी। टू डिबेट यू। अरे सॉरी, आई एम ज्ञानी जी, सॉरी, मैं आपसे सुन रही। ज्ञानी अरे महारुद्रा मैं जी। जी, थोड़ा सा प्लीज मुझे थोड़ा बोल दीजिए। अभी इन्होंने बिल्कुल। कहा कि उसने जो किया उसे हम नहीं समझ सकते, और आराम करने के लिए हम समझ गए। यानी जी ये दोगलापन नहीं है, आराम करने को समझ गए हम, और उसने जो किया वो समझ नहीं सकते। मुझे इसीलिए ऐसा ये समझ में नहीं आती। देखो और पूरी तो और, मनुष्य यान जी जाति। लेट मी ऐड समथिंग, यान जी प्लीज लेट मी ऐड समथिंग। एक्सोडस चैप्टर 35 वर्स नंबर 2, 7वें दिन जो भी काम करे उसको मौत के घाट उड़ार दो, उसको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, इतनी कठोरता, ओहो हो। हाँ आंसर तो फिर, प्लीज। हाँ तो ठीक है, वो टाइम के रूल्स अलग थे। वो टाइम पे अरे ये कैसे? इंसानियत डेवलप हो नहीं रही सुनो, थी, एक मिनट, तो वो टाइम पे अगर नहीं, स्ट्रिक्ट रूल अगर फॉलो करना यान जरूरी जी, था। यान जी, तो आप ये नहीं अरे कह यार, तो सकते, बीच में आप ये नहीं कह बोलने सकते। देना यार, बीच में क्यों बोल, अभी पहले बोलते आंसर अरे दे, और ईयान जी, बीच में आप बोलता सही है। करिए। ईयान जी, आप गलत बात कह रहे हैं, इसीलिए रोकना हो, रुकी, सॉरी, एक आप गलत बात कह रहे हैं। आप कह रहे हो कि उस टाइम के रूल्स वैसे थे, वैसे तो इसका नींद टूट मतलब क्या जाता है बाइबल ना, उस व्हाट टाइम के लिए एप्लीकेबल थी, अभी एप्लीकेबल नहीं है? एक तो क्वेश्चन पूछते और फिर आंसर भी देना नहीं देते, फिर ऐसे में कैसे चलेगा? नहीं तो आपने बीच में बेकार की बातें कर देते हो ना, आप बाइबल की नहीं वो नहीं, कॉन्सेप्ट सही को है। छोड़ देते हो। ज्ञानी जी, ज्ञानी जी को भी बोलने का पूरा पूरा अवसर दीजिए, वरना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सॉरी मैं सॉरी। इसीलिए बोला, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आप दोनों ही बात करेंगे। हाँ बोलिए, आपके पास पूरा समय है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, उस टाइम पे इंसानियत डेवलप हो रही थी, वो टाइम के रूल्स अलग है, वो टाइम पे स्ट्रिक्ट रहना जरूरी था गॉड को, क्योंकि लोगों जैसा हम बच्चों से स्ट्रिक्ट रहते, जब बड़े हो गए तो उनको फिर जब फ्री छोड़ दे, तो अभी हम बड़े हो गए, इसलिए गॉड ने अभी जीसस के रूप में हमको थोड़ा फ्री छोड़ा है। लेकिन वो टाइम पे इंसानियत बन रही थी, तो वो टाइम पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना जरूरी था। तो गॉड अपने अपने इंसानियत के नियम बना रहा था कि तुम जानवर के जैसा हमेशा काम मत करते रहो, 7वें दिन आराम भी करो, गॉड की भी क्या अध्यात्म की तरफ भी ध्यान दो, तुम सिर्फ फ्लेशली ना रहो, थोड़ा स्पिरिचुअल भी बनो। और यही सब वो सिखा रहा था, और इसमें गलत क्या है? गुड गुड गुड, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। ये आपने जो कहा ना कि ये सब सिखा रहा था कि 7वें दिन रेस्ट भी करो, छठे दिन बाकी 6 दिन काम करो, 7वें दिन रेस्ट करो, बहुत अच्छी बात है। बस अब इसका एक रेफरेंस दे दीजिए। व्हाट? आई एम सॉरी। बस आप इसका एक प्रमाण दे दीजिए कि वो हमें इस कारण से दिखा रहा है, वो 7वें दिन उसने इस कारण से रेस्ट किया कि वो हमें ये सिखाना चाहता था कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो। इसका एक प्रमाण दे दीजिए बस। यानी आप ये कहना चाहते हो कि यहोवा उसके मुंह से बोले? अरे यार बाइबल ये में क्या, इतनी सारी, किस बाइबल टाइप के का ओल्ड क्वेश्चन है टेस्टामेंट यार? न्यू टेस्टामेंट से आप कोई प्रमाण दीजिए ना। ये तो आपने अपनी बातें कह दी ना, ओल्ड बाइबल से टेस्टामेंट प्रमाण में दीजिए सब ना। सब सब नियम की पूरी क्या बोलते हैं, बरसाती है कि ये नियम है, वो नियम है, बहुत सारे नियम है। तो इसी तरह अरे ये तो भी है क्या? बहुत सारे नियम है ईयान जी, मैं समझ गया, पर आपने जो बात कही ना, वो तो आपने अपनी बात कही, ये बाइबल में न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट कहीं मेंशन्ड है कि ईश्वर ने हमें दिखाने के लिए आराम किया? तो बताइए, बताइए, एक प्रमाण फिर तो और बात क्या करिए ना कारण हो वहाँ। सकता है? फिर और क्या कारण हो सकता है जब वो अरे और क्या कारण इतना हो बड़ा, सकता है, ये आप हम नहीं समझ इतना सकते बड़ा ना। यूनिवर्स? नहीं नहीं, ईयान जी, आप इस बात को, ये लॉजिक को आप हम समझो, नहीं इतना समझ बड़ा सकते, अभी यूनिवर्स। आपने कहा कि आप नहीं समझ सकते, आप हम नहीं समझ सकते, आपने कहा ना, तो इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए, आपको बस प्रमाण देना है, क्योंकि आप ही हम नहीं समझ सकते, आपने कहा ये बहुत मैजिकल चीज है।
देखो गॉड इज अ स्पिरिट, एंड जो स्पिरिट रहता है ना वो कभी थकता नहीं है। और जब वो इतना बड़ा यूनिवर्स इतना 6 दिन में बना सकता है, हमारे को एक घर बनाने को कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं, तो उसका तो वो तो बहुत पावरफुल है, उसको आराम की कोई जरूरत ही नहीं है। वो हमारी तरह फ्लैश भी नहीं है, वो फ्लैश में नहीं रहता है, तो ही डजंट रिक्वायर है, बट ही डिड दिस फॉर अस। कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल इंटरफेरेंस है, इन्फरेंसेस यू कैन ड्रॉ फ्रॉम देयर। अरे नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लॉजिकली चीज समझ में आ रही है आपको, कहा ना, बिल्कुल सही कहा। पर एक चीज आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ईश्वर की जो चीजें होती है ना, वो हम समझ नहीं सकते, ये मैजिकल चीजें होती है, मैजिकल चीजें। तो यही पूछ रहा सही हूँ बात कि है। जो मैजिकल चीजें है ना, हम समझ नहीं सकते, आपने ही कहा, तो मैं इसका प्रमाण मांग रहा हूँ कि लिखित प्रमाण, शब्द प्रमाण, उसको हिंदी में शब्द प्रमाण कहते हैं, इंग्लिश में रिटन एविडेंस कहते हैं। तो रिटन एविडेंस चाहिए मुझे। हाँ, तो जब उसने बोला था कि संडे को तुम काम मत करो नहीं तो मार डाले जाओगे, ये नियम तो उसी का है ना। जब वो खुद ही अरे तो वो मैं प्रैक्टिस नहीं नहीं, कर सकता तो वो नहीं दूसरे मान पे रहे आप, क्यों लगा सकता वो। यान जी, तो उसने खुद आप खुद भूल ही गए। प्रैक्टिस किया। यान जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपसे ये प्रमाण नहीं मांग रहा, मैं आपसे बस ये प्रमाण मांग रहा हूँ कि उसने हमें दिखाने के लिए आराम किया था कि तुम छठे दिन, 6 के 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो। ये चीज उसने हमें दिखाने के लिए किया था। ये बस मुझे बाइबल में रिटन एविडेंस चाहिए। जब वो दूसरों को बोल सकता है तो क्या खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा वो? अरे कहाँ बोला है, वही तो कह रहा हूँ ना, दिखाओ कहाँ बोला है। आपने अपने आपके मुंह से बोला ना अभी कि अरे ओल्ड टेस्टामेंट में मैं लिखा कह है रहा हूँ कि कि कहाँ बोला है कि सातवें उसने दिन जो 7वें भी दिन आराम काम करो, करे मैं उसको तुम्हें गॉड। दिखाने के लिए कर रहा हूँ। 7वें दिन मैं तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी तरह ये तो फॉलो वही करो, आर्गुमेंट ऐसा होगा कि कहाँ लिखा है? जीसस ने कहा बोला कि मैं गॉड हूँ, ये तो ऐसे ही होगा फिर। अभी अरे आई डोंट गजब वांट टू इंसान आर्ग्यू हो ऑन यार। दिस। आप हम हे नहीं समझ सकते जीसस महा इंसान की बातें भाई, ये तो हम भूल गए। महामानव, हे हे महामानव, उनकी महामानव, बात सुनो। मुझे मैंने प्राइवेट में लिखा है, मैं जरूरत पड़ी तब बोला वरना बोलता नहीं। मैं सोच रहा हूँ इस मुद्दे को आगे न खींचकर इस मुद्दे को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। IANG, आप बाइबल को मानते हैं पूरी तरह या नहीं? यस और नो? यस, वो तो सत्य है ना, बिल्कुल। ऑब्वियस। तो अब जो हम सुनिए सुनिए, अब मेरा प्रश्न जो है, बाइबल कब लिखी गई थी? सही पकड़े हो, पर इस पर मुझे नॉलेज नहीं है, इस पर आप ही बात करो। बाइबल कब लिखी गई थी? बाइबल तो हमेशा लिखी गई, वो बहुत सारी किताबें हैं उसमें। हमेशा है, ठीक, बहुत सारी किताबें हैं, बाइबल का लेकिन मतलब ही क्या कब है? उसको कंपाइलेशन ऑफ बुक्स। मैं सर सुन तो लीजिए, आप ईसाई हैं, आपको ज्यादा पता होगा, मुझे पता नहीं है। सूचीबद्ध कब की गई थी, तो कब लिखी गई थी, आपको पता है? हाँ, काउंसिल्स थे, बहुत सारे काउंसिल्स में वो काउंसिल कंपाइल नहीं, किया था। जब ये लिखी गई थी तो एक टीम बनी थी, ठीक है, और एक राजा था जिसने लिखवाया था। क्या आप उस टीम और उस राजा का नाम बता सकते हैं? इतना इतना तो मैं स्कॉलर नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन हाँ कोई था ठीक, जिसने जो तो झूठी मैं शिक्षा है बताता उसको हूँ, अलग सुनिए करके सुनिए, जो सही शिक्षा है वही नहीं, रखा। झूठी शिक्षा नहीं लेकिन सर, झूठी शिक्षा मैं भी बहुत बताता हूँ सारी आ गई इस, थी। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे को ही खत्म कर देता हूँ। ये लिखी गई थी, किंग कॉन्स्टेंटाइन था। किंग कॉन्स्टेंटाइन ने एक काउंसिल ऑफ नाइसिया टीम बनाई, काउंसिल ऑफ नाइसिया में उसने ये लिखवाया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, वो काउंसिल ऑफ नाइसिया और किंग कॉन्स्टेंटाइन यीशु के 400 सालों के बाद के बात है। आप जाके अध्ययन कर लीजिएगा, क्यों दिमाग खराब करना इस पे। मैं बहुत बड़ा स्कॉलर मैं भी नहीं हूँ, बस ठीक है, अभी रिसर्च है। हाँ ठीक है, मैं आपकी इस बात का मैं जवाब दे सकता हूँ। देखो, जो जी, लेटर ऑफ पॉल है ना, वो जीसस के मतलब 30-40 साल यानी 90 AD के दरमियान लिखे गए। उसमें डिविनिटी ऑफ जीसस पूरी की पूरी इस्टेब्लिश्ड है। तो ये 400 साल बाद अगर किसी नाइजिया के काउंसिल में डिविनिटी ऑफ जीसस के ऊपर चर्चा हो रही है, तो आई डोंट थिंक दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि पहले ही एस्टेब्लिश हो गई थी डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। भैया
ये जब लिखी गई थी, आपको ये तो पता होगा किस क्योंकि वो जो लैंग्वेज में लिखी काउंसिल थी गई ना, थी? देखो वो जो काउंसिल थी ना, हम्म, वो डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर थी कि जीसस गॉड है या नहीं है। कोई उसको बोल रहा था कि हाँ, वो एंजल है, कोई बोल रहा था कि वो आर्कएंगल है, कोई बोल रहा था कि वो माइकल के साथ में रहता है, गॉड अलग है, गॉड बिल्कुल, अलग है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, देखो ये आपको बहुत पता सारे है। चीजें वो टाइम पे थी। कोई बोलता था कि वो हुँ, प्रोफेट है, कोई बोलता था वो गुरु है। तो ये सब हुँ, चीजें कंफ्यूज करती थी लोगों को, और लोग अलग अलग हुँ, सेक्ट्स बनाते थे। लेकिन अगर बिल्कुल। आप ओरिजिनल जो लेटर्स है, ओरिजिनल मत्ती, ये जो है ये 70 90 80 में ही सब बनाए गए थे। सर, इनमें तो डायरेक्ट मैं क्लियर सुनिए, मैं सब सुनो ना, इंग क्लियर कट इसमें जीसस को गॉड कहा हुँ, गया है। ये तो मैं बात तो सिर्फ वो जो नाइसिया काउंसिल की थी, वो तो सिर्फ इसलिए बनी थी कि ये बातें मानो तुम जो ओरिजिनल है, ये झूठी शिक्षाएं मत मानो, नहीं, इसलिए थी। नहीं, 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 सर ये नहीं है सर। ये तब क्यों था नहीं है? अरे जब लोग पॉल के अरे लेटर सुन तो पढ़ना है मैंने आपको, 1980 में बने, मैंने उसमें डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, मैंने वो प्रभु मानता मैंने है, आपको ध्यान से कोई सुना, जीसस को, मैंने कोई आपको उसको शांति से एंजल नहीं सुना, मानता है। मैंने आपको शांति से सुना, आप शांति से सुनिए, मैंने आपको शांति से सुना, अब आप शांति ओके से ओके। सुनेंगे। ये समय तब था जब लोग ईसाइयत को भूले जा रहे थे, ईसाइयत को छोड़ रहे थे, ईसाइयत कुछ है कि नहीं है ये जानते ही नहीं थे। फिर हाँ करेक्ट। किंग कॉन्स्टेंटाइन ने उसमें मिरेकल जैसी चीजों को डाला, ठीक है, नहीं, ताकि लोग मेरे इसकी ख्याल से तरफ पहले से सर जीसस। सुन के सर सुन के, पूरी बात सुन के आप इसको स्पीक कर लीजिएगा। मैं ये पूरे ओके ओके, सॉरी सॉरी। एविडेंस के साथ बता रहा हूँ। हाँ, मैं एविडेंस के साथ बता रहा हूँ। फिर उसने इसमें मेडिकल जैसे चीजों को डाला, फिर डालने के बाद लोगों को दिखाया और बताया, तो लोग इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए, फिर ये बढ़ा। और आपको पता है सर कि जो लैंग्वेज थी बाइबल लिखने की वो कौन सी थी, ये तो पता ही होगा आपको। और पुरानी तो हिब्रू में थी, और नई मेरे ख्याल से हिब्रू, जी जी जी, मैं नई पुरानी की बात नई करता दो हूँ। लैंग्वेज में, मैं नई जो है ना वो दो लैंग्वेज, अरेमिक एंड ग्रीक समथिंग। नहीं नहीं, मैं पुरानी की बात कर रहा हूँ, हिब्रू वाली बात कर रहा हूँ। हिब्रू ओके की ओके। मैन्युस्क्रिप्ट, हिब्रू की कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, ये आपको पता है? हाँ मिली है, वो कौन सा वो नहीं क्या, वो क्या नाम है उसको, पेरिस, वो ओनली मिले ना। ओनली ओनली 1 पेजेस, नहीं नहीं, पूरी ठीक है बाइबल सर। मिली है, वो कौन सा है वो नहीं नहीं, पूरी 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 हाँ बाइबल नहीं मिली है सर। मेरे हाँ पास वो मिली है वो। मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी है, मैं अभी शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं मोबाइल से हूँ। वो मैन्युस्क्रिप्ट में मेरे पड़ी है। तो देखिए, बाइबल में यदि आप मानते हैं तो आप ये मत कहिए कि उसको समझाने के लिए लिखा गया है और आप समझ नहीं सकते, वो ईश्वर जाने, ऐसी बातें नहीं है सर। जो बाइबल में लिखा गया है उसको माने। अगर हम कहेंगे, आप ये कहें कि उसको ऐसे नहीं, ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है, तो सर ईश्वर ने मरियम को वर्जिन होते हुए भी प्रेग्नेंट कर दिया, तो लूत की दोनों बेटियों को भी वर्जिन होते हुए प्रेग्नेंट कर देता, पिता के ऊपर क्यों ब्लेम आता सर? इसमें क्या कहेंगे कि जो बहुत परमेश्वर चाहे वो सिखाए? बहुत अच्छे मारुद्र जी, आपके चरण स्पर्श, बहुत अच्छा अरे क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, आपके अरे चरण नहीं स्पर्श, प्रभु, ऐसा मत करिए, आपके ऐसे चरण मत कहिए स्पर्श प्रभु। गुरुदेव, आपके चरण स्पर्श गुरु जी। वो जो ओल्ड टेस्टामेंट का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कि वो जो एक चरवाहा था, वो गया था, उसने उसकी बकरी खो गई थी, वो एक गुफा में गया, तो वहां पे उसको मटके में पूरा के पूरा ओल्ड टेस्टामेंट का कॉपीज मिला, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। सर सर सर, आपको मैं याद वो है? बात नहीं कर रहा हूँ, वो कर लीजिएगा आराम से। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि समझना पड़ेगा, तो इसमें मुझे जो समझ में आता है, तो मुझे ये समझ में आता है, ईश्वर ने मैरी को क्यों ऐसा किया कि वो विदाउट किसी रिलेशन के प्रेग्नेंट हो गई, और लूत की दोनों जो डॉटर थी उस ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। जेनेसिस जेनेसिस चैप्टर 19 हाँ हाँ, वर्स नंबर 33 टू 38, 32, 33 हाँ से लेके 38। 38 तक, बिल्कुल। 31 छोड़िए, 32 से 38 तक ले लीजिए तो भी सही है। क्यों सर, मेरा सवाल गलत है या सही, आप ये बता दीजिए। मेरा भावना ये नहीं कि आपको नीचे दिखाऊं, मेरा भावना जो बाइबल समझाना चाहती है उसको समझना है, तो मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है या नहीं? हाँ, उसका नाम है डेड सी स्क्रॉल्स। आई एम सॉरी अबाउट अरे सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? आई एम मैं सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ सर्च कर रहा लूत हूँ तो की मैं आपके दोनों क्वेश्चंस भूल गया।
मैं फिर से बताता हूँ। मरियम एक कुंवारी कन्या जो गर्भवती हो गई बिना किसी पुरुष के स्पर्श से, तो लूत की दोनों बेटियों को क्या आवश्यकता पड़ी अपने पिता से संबंध बनाने की? परमेश्वर चाहता तो उनको भी प्रेग्नेंट कर सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो, एक तो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना, वो मैंने पढ़ा उस है सिटी से सर। भागे थे जहाँ आप पे बताइए, आप व्यभिचार बताइए। एकदम क्या, हाँ बोलने दो ना मुझे। हाँ बोलिए। वो उस सिटी से भागे थे जहाँ पे व्यभिचार बहुत रैम्पेंट था, यानी बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, कोई भी किसी के साथ में व्यभिचार कर सकता था। वही सिटी से भागे थे जिसको गॉड ने डिस्ट्रॉय किया। तो वो उनकी आदतें थी कि इस तरह सर, करने का, और वो ये भी समझ में आ गया अरे जब वो गुफा में थे, तब उनको ऐसा लगा हाँ कि पूरी दुनिया हाँ खत्म हो गई, अब हम ही बचे हैं, तो अब हाँ क्या करें, क्योंकि उनका गॉड पे हाँ भरोसा था नहीं। तो हाँ उन्होंने फिर वो उसको दारू पिला के कर लिया। और उनकी जो कौम हाँ, है, उनके बाद की बिल्कुल। जो क्या बोलते हैं, वो श्रापित है, वो हमेशा झगड़े करते थे यहूदी लोगों से, तो वो श्रापित कौम है, उसमें क्या सर बड़ी बात है, गॉड ने सजा वो दी है। कौम वो कौम सर गॉड सदी है तो एक चीज और आपको, जहां से वो लोग भागे थे, अगर हम होते तो वो दोनों प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता, आप पहले पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ के बताता हूँ वहां क्या हुआ। वहां पुरुष पुरुष के साथ ही काम करता था, महिला के साथ काम नहीं करता था सर। ने ऑफर दिया था उन गांव वालों को। लूत ने, जब लूत के घर आए थे 3 एंजल्स, तो लूत से बोले कि ऐसा उन तीनों को निकालो, सॉरी 2 थे, दोनों निकालो। तो लूत कह रहा है कि यार मेरी दोनों बेटियां हैं, उन्होंने अभी तक मुंह भी नहीं देखा है, उनको ले जाओ। वो तो कहते हैं हमको इनसे क्या करना है, हमको तो मर्द चाहिए। वो मर्द से काम करते थे सर, तो वहां भी कैसे प्रेग्नेंट हो जाती वो? अगर उस गांव में रहती भी तब भी तो नहीं प्रेग्नेंट हो पाती। अब बताइए, यहाँ दिक समस्या खड़ी हो गई। आपका क्वेश्चन फिर वापस समझ में, आई एम सॉरी, नहीं समझ आपका माइक नहीं समझ में आया। अच्छा, जिसको समझ में आया हो वो समझा दे, ज्ञानी जी। महारुदय जी, आपका सचमुच वो आवाज उतनी अच्छी से नहीं आई, आप सिंपली एक बार ट्राई करिए। अभी रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। अरे मैं बता देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल पूरी। मेरी आवाज आ रही है? यस यस। तो मैं बता देता हूँ। महारुद्रा जी ने ये कहा कि भाई आपने कहा कि उस समय उस गांव में जहां से वो भागे थे लूत, वहां पे व्यभिचार बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए यहोवा ने वो गांव तबाह कर दिया था, और उससे पहले लूत और अपनी बेटियों के साथ वहां से निकल आए थे। अगर लूत वहां पे होते तो उनकी बेटियां उन्हीं गांव वालों से प्रेग्नेंट हो जाती। तो महारुद्रा ये कह रहे हैं कि वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस गांव के लोग तो स्त्रियों के साथ संबंध कर ही नहीं रहे थे, वो तो आदमी आदमी पे चढ़ रहा था। और वो ऐसे पता चलता है कि लूत के घर में जब 2 देवदूत आए तो गांव के लोग आगे, भाई उन दोनों को बाहर निकालो। और जब लूत ने कहा कि उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अभी तक ये सब नहीं किया है, तो आप उनको ले जाओ। लेकिन गांव वाले तोड़ गए, नहीं नहीं, हमें वो देवदूत ही चाहिए जो तुम्हारे घर में 2 बैठे हुए हैं, चिकने चिकने गोरे गोरे, वो लेके आओ। हम तुम्हारी बेटियां नहीं लेंगे, हमें तो आदमी चाहिए। तो मतलब वहां पे आदमी आदमी के साथ कर रहा था, तो बेटियां कैसे प्रेग्नेंट हो जाती? ये प्रश्न है। महारुद्रा अच्छा, जी, आपके चरण स्पर्श, क्या कठोर प्रश्न कर रहे हैं आप। नहीं, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा है, जो लिखा है भाई। नहीं, प्रश्न, एक प्रश्न जय भीम जी का भी आया है, मैं उसको लेना चाहूंगा। ये देखिए। मैंने सुना है जीजास का एक गर्लफ्रेंड था। हाँ बिल्कुल था। ये हाँ, चर्च उसका गर्लफ्रेंड ही है, वो उससे शादी होने वाली है। ओ सर, लगता है आपने सही सर लगता है आपने सुना, पर सुनिए सर, ING लगता है आपने बाइबल सही से नहीं पढ़ी है अभी प्रभु।
या बाइबल के बारे में नहीं, आपने जानकारी सेकंड अभी रैप्चर सही होएगा ना, जब सेकंड रैप्चर नहीं, होएगा तब शाश्वत सब जी ईसाई ऊपर उठाए जाएंगे और वहाँ पे बहुत बड़ा मैरिज होने वाला, फंक्शन होने वाला है। और जीसस की चर्च के साथ में, यानी क्रिश्चियन उनके साथ में शादी होगी, और मतलब फिर वो प्रभु स्वर्ग, इन ये इस सब आपको व्यक्ति को, सिंबॉलिक है, ये आपको नहीं समझ में आएगा ये। अरे इस व्यक्ति को वो पता है जो होने वाला है, वो नहीं पता जो हो चुका है। उसके बारे में कुछ अरे नहीं पता। नहीं, इसमें मैं बता देता वीरभद्र हूँ। जी, मैं बता देता हूँ ज्ञानी जी, मैं बता देता हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि उनकी गॉस्पेल को बाइबल से हटा दिया गया है। ING, आपको मेरा भरोसा नहीं होगा, आप आपकी जाके आवाज बहुत खराब जा रही है। अरे यार, आपकी आवाज मेरी बहुत खराब जा आवाज रही है इतनी महारुद्रा जी। नहीं, इसमें ना मैं कह रहा हूँ, नेटवर्क क्या इसमें ना मैं एक चीज कह रहा हूँ कि इसमें एडम सीकर बताया कि ये सब मुसल्टों की लिखी हुई किताब है, असल में उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये बात सच है? नहीं। अरे सब जीसस की बकवास है, गर्लफ्रेंड उनमें चर्च है छुपा भाई, दी गई है। चर्च। मे- क्रिश्चियन लोग से उसका मेरी आवाज आ रही है, रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। मेरी आवाज आ रही है, क्या मेरी अभी आवाज आ ठीक रही हुई, है? आ रही है, बताइए प्रभु, आ रही है, आ रही है। तो मैं बताता हूँ। आप IANG, आप जाके उनकी गॉस्पेल को बाइबल से हटा लिया गया है। आप जाके उनके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। नाम मैं बताता हूँ, मैरी मैक्डेलनी, उनके भाई का नाम लाजर था सर, वही लाजर जिसे उन्होंने 4 दिन बाद जिलाया था, और वो लाजर की बहन का नाम मैरी मैक्डेलनी था। उनके गॉस्पेल को बाइबल से हटा दिया गया है सर। करते हैं गूगल पे, ओ, हो भारी सकता है मिल इन्फॉर्मेशन दे जाए। दिया आपने तो। बताइए। नहीं आपने तो अच्छा, भारी बताइए, ये जो इन्फॉर्मेशन ये दे दी। नहीं नहीं मेन नहीं पॉइंट नहीं, पे जो आते हैं। शर्म की बात है, जय भीम जी को भी नाम पता है, लेकिन ये जो अपने क्रिश्चियन बने घूम रहे हैं इनको नहीं पता है। अरे हाँ, अच्छा, बाइबल देखिए में क्या इनको भी बताओ पता भाई, है। बाइबल पढ़े आपने? बाइबल में ऐसे लिखा है, आपने पढ़ा है बाइबल, मुझे बताइए, पूरा पढ़ लिया आपने? तो बताओ कहाँ लिखा है ऐसे बाइबल में? आपने पूरा बाइबल पढ़ लिया? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ लिखा है। अरे वो क्या कहते हैं, इनका नाम दो, नाम ही मेरा भूल रहा था। रेफरेंस दो ना। ये जानते नहीं शाश्वत जी को? ये शाश्वत जी पार्ट टाइम एक पादरी मिनट रह एक चुके मिनट एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे अरे यार, ऐसा बदनाम मत करो मुझे, ऐसा बदनाम मत करो मुझे भाई। मैं पिछले नहीं, जन्म मैं में केवल पिछले जन्म जो में सुना नहीं, है, पिछले जन्म में सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। जो मैंने सुना है, मेरी एक तो बात वैसे भी खराब है, जो मैंने सुना है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं वही जानता हूँ। मैं बहुत नहीं जानता ईसाइयत के बारे में। ING सही कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत अरे हो सकता हूँ। लगता है उनका नेटवर्क खराब हो गया, आप लोग बात करिए। मैं वही ठीक बोल है, रहा आप हूँ, लोग बात पादरियों के साथ करिए। बहुत मजे है, पादरियों के बहुत मजे होते हैं नन के साथ, तो आप मत कीजिए, आपने बहुत मजे किए भी, ये लगता है। बस ज्ञानी यार, भैया, अच्छा डिस्कशन है, आप लोग मेरे को गाली दे रहे हो यार। हाँ नहीं नहीं भैया, महारुद्र जी, मैं बात करूँ क्या गलत, अब? हाँ आप करिए, गलत मत समझिए। ING, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था आपको ठेस पहुंचाना। मैं देखिए आपको नहीं, वो रिस्पेक्ट वही मेरे को दूंगा। गाली दी है हाँ, वो अम्बेडकर के नाम पे। अम्बेडकर तो मर गया यार, कब कब काहे को मरे हो के नाम पे जिंदे को फिर मैं गाली दे रहे हो? नहीं नहीं, जो मर गया अरे मर यार, फिर गया। मैं जीसस भी तो मरा है यार। एक 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 अरे जन नहीं एक एक जन साहब जी। एक हाँ, एक एक जन IANG, मैं तो फिर वही कर वीरभद्र रहा ने हूँ। बोला था मुझे। ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ कोई भी ऐसी बात ना हो कि देखिए यहाँ केस भी होता है, बहुत कुछ होता है, इसलिए बचाना पड़ता है। हाँ, वो आप मन पे मत लीजिए, कभी निकल जाता है आपस में, तो उसके लिए बिल्कुल मना करिए, ऐसी बातें ना की जाए। हम आपस में तो बात इंडिया है तो करेंगे। अच्छा, डेमोक्रेसी मेरे है ना भाई, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पे आपने नहीं अभी इसको है, यहाँ पे नहीं है सही, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक मिनट यहाँ पे नहीं एक है। मिनट, साहबी जुल्फी, नहीं सर, बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है, लेकिन कुछ लोग जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी है ना, उनको अगर बुरा लगेगा तो अच्छा नहीं है। वैसे देखिए, वो हमारे भी एक महापुरुष हैं, तो हमें भी सम्मान करना चाहिए, हम सबका सम्मान करेंगे। तो ऐसी अभद्र बातें हम लोग नहीं सुन सकते ना।
वो चीज है, ध्यान रखिएगा। मैं चुप होता हूँ, आप ज्ञानी जी अरे से बात करिए। अरे मैं ना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, वैसे हम यहाँ पे इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, बस बात सिंपल। अमेरिका में कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है, सबके पास गन है। अगर अगर अच्छा आप मेरे साथ भी रहते आज, वो वीरभद्र रहता तो मैं उसको उड़ा डालता गन से। यहूदियों के अरे ना खिलाफ हम नहीं बोल सकते। एक मिनट, सहाबी जी प्रभु, एक मिनट, क्या बोला भाई? तू मेरे को गन सामने से उड़ा तेरे को उड़ा डालता? डालता मैं, 2 मिनट में उड़ा डालता। सुन मेरी बात, इतनी पीतल भरूंगा तेरे अंदर कि साले तूने कभी अपने कंफ्यूज हो जाएगा तू कि साले हगू कहाँ से, पादू कहाँ से और पीऊ कहाँ से, मुतू कहाँ से। भोसड़ी का नहीं तो मादर चोद, निकल यहाँ से। पैंचो गोली मारेगा साले, पक। रियान जी, आपको मैं हार्दिक निमंत्रण देता हूँ। अब आप बताइए ज्ञानी जी। कर्तव्य डिबेट्स नाम के चैनल पर आइए, आपसे मैं वहां पर बात करूंगा। यहाँ पर आपका कोई वेलकम नहीं करने वाला। अरे परशुराम के चैनल में भी आएगा, अभी देखना, परशुराम के जो चैनल है वहाँ भी आएगा डिबेट के लिए। आप कर्तव्य डिबेट्स लिख लीजिए, वहां पर आइए आप। आपका वहां पर हार्दिक निमंत्रण देता हूँ मैं आपको। वहां पर आप यार बात करिए। मैं ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ वहाँ पे। साहबी जी और सुनो अयान भाई, वहां पर भी आपको वीरभद्र जी मिलेंगे। अरे यार और यहाँ तक कि परशुराम के चैनल में भी वीरभद्र मिलेंगे। वीरभद्र जी बहुत खतरनाक है, इनको तुम गन से उड़ाओगे। हाँ महारुद्रा जी, कहिए आप। इतना किसकी आवाज कट रही है बहुत भयानक तरीके से? उनकी आवाज है, मेरी लग गया सब में। उसने जीसस को कह दिया लगता है। अरे तो इसका हालेलुया तो नहीं चल गया? इसका हालेलुया काम कर गया होगा पक्का। अरे रुक जाइए एक चीज। सबसे पहले अगर स्ट्रीम आगे बढ़ानी है तो आगे बढ़ा जाए, अन्यथा इसको एंड किया जाए। वीरभद्र जी क्या विचार है? आप कहने के लिए कुछ है नहीं, कोई डिबेट के लिए भी नहीं है दादा। चलिए, उनका नेटवर्क खराब है तो हम लास्ट स्टेटमेंट पे चलते ही हैं, फिर हम बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा अच्छा खासा, मैं ना अपनी बात बिल्कुल मेरे को थोड़ा सा काम है। बिल्कुल हाँ तो मैं ना बोलता हूँ, ये जय भीम जय भीम तो चलाया, उनका ज्ञान है ही नहीं। ये असल में उन्हीं इस्लामिस्ट द्वारा ही चलाया जा रहा है। असल में अगर हम जय भीम का अगर पूरा देखें खेल, तो ये पूरा पोल पट्टी बाबा साहब द्वारा ही खोल दिया जा रहा है। और उनकी ये जो इन्होंने लिखा कथन खासकर। साहबी जी, मैं एक व्यक्ति को जवाब दे दो। ये व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि तुम लोग पुलिस के गन के गुलाम लोग हो। तो बेटा प्यार से समझा रहे हैं, आ जाना कभी मिलना। यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वही कट्टा लेके जन्म लेता है, और कभी मिल जाना, सामने पता चल जाएगा कि पुलिस के गन के गुलाम है। इतना पीस छोटा छोटा करके या इतने जगह जाके दफनाएगा ना कि तुम्हारे सो कॉल्ड जो 4 कांटी ठोक के लटक लिए थे वो भी नहीं खोज पाएंगे। अरे अभी न्यूज आई है, आपको पता नहीं है? हूथियों ने अमरीकी जो जहाज है ना उसको लूट लिया। अमेरिका कुछ कर भी नहीं पाया, भारत जा के बार बता रहे हैं इनके जहाजों को। ये तो इनका हाल है। अमेरिका महाशक्ति हूथियों से अपना जहाज नहीं बचा पा रहा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने वक्तव्य पे। जी मैं ना बस पूरा कर लेता हूँ कि जो अगर हम बाबा साहब की किताब को अगर ठीक तरह से पढ़ा है, तो लगभग वो इस्लामिक टेररिज्म की पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं पूरी तरह। और देखा जाए ना, देखिए इनकी छवि बस ये बना दी गई है कि हिंदू विरोधी है, ये है वो है। देखिए अगर चलो वो बाकी बातें हटा दे तो हिंदू विरोधी की, लेकिन ज्यादातर बातें तो चलो देश के पक्ष में ही की है, तो देश के विरोध में नहीं की।
अगर हम वो चीज हटा दे और अगर उनका सही तरीके से बताया जाए, जो किताब में लिखा है, तो देखा जाए तो देश के हित में ही होगा, जो देश के खिलाफ नहीं होगा। बस मैं इतना कहना हूँ। बिल्कुल। तो ज्ञानी प्रभु, आज का सबसे पहले मैं अंतिम वक्तव्य। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ हाँ जी, आ रही। सबसे पहले मैं महारुद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। ऐसे प्रश्न किए हैं जिसको मैं भी नहीं सोच पाता, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और अरे मैं नहीं, ये कहना अरे नहीं, आपने ऐसे प्रश्न किए जिसको मैं भी नहीं सोच पाता, आपका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशली ईयान भाई, आपको पहले ये बता दूं कि अगर आपको डिबेट सचमुच करनी है मुझसे, तो आप आइए कर्तव्य डिबेट्स में। पर एक चीज है, वहां पर भी आपको वीरभद्र जी ही मिलेंगे, वहां पर भी आपको महारुद्र जी ही मिलेंगे, वहां पर भी आपको सहाबी और रुद्रा जी ही मिलेंगे, सब लोग मिल जाएंगे। वहां पर भी आ सकते हैं आप जब मन करे। तो हमारी टाइमिंग होती है 9 बजे शुक्रवार को। और ये कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी को जितना दिखाया जाता है कि हिंदू विरोधी, तो मैं उनको कट्टर सनातनी सिद्ध कर सकता हूँ। कोई भीमवादी मुझसे बस बात आके करे, पर कोई नहीं करता, क्योंकि सबकी पता ही है कि अंदर से क्या निकलेंगे सब लोग। और मैं कहता हूँ कि वो सबसे बड़े इस्लाम विरोधी थे, और इसको भी मैं पूर्ण सिद्ध कर सकता हूँ। तो जय भीम जय मीम जो लेके चलते हैं, वो पूर्ण पाखंडी लोग, पूर्ण धूर्त लोग हैं वो। तो उनके चक्कर में ना पड़े और अपना बुद्धि का प्रयोग करे, अपने तर्क से, तर्क वाली बुद्धि से सोचे कि हाँ, मैं जो जिसको फॉलो कर रहा हूँ, इस इंसान ने मुझे कौन सी शिक्षा दी थी, क्या बताया था, और मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। तो मूर्ख ना बने, विद्वान बने, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, मेरा भी वही कहना है। जिस तरह हमारे बाबा साहब को दर्शाया जाता है, जिस तरह हमारे सामने उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है कि उन्होंने केवल सनातन का विरोध किया है और टोपी वालों को अपना भाई माना है, टोपी वालों ने उनका बहुत साथ दिया, उनको बंगाल से इलेक्शन जितवा के वही लाए थे, मात्र भ्रम है। सच्चाई तो बाबा साहब ने अपनी किताबों में लिख दी है पहले से ही, उसको पढ़िए। पानी बाबा साहब को किसने नहीं पीने दिया गया था, किसने नहीं दिन पीने दिया था, वो भी लिखा है। और हमें बताया जाता है कि बाबा साहब बचपन में बोल जाते थे, उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया था। लेकिन बाबा साहब एक अधिकारी होते हुए भी पानी पीने गए थे तो उनको माँ बहन की गालियां दी थी। ये बाबा साहब ने लिखा है, मगर ये हमारे भाई लोग नहीं बताएंगे जो जय भीम जय मीम करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो लिखा है, साफ साफ लिखा है। न वो आपको बताएंगे, न उसको कभी आपके सामने अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो अगर रहेंगे तो आपके सामने भी नहीं आने देंगे। दूसरे कहने पे मत आइए, खुद अध्ययन करिए, खुद जानिए, फिर अपने से मंथन करिए उसको, तब मानिए। केवल कहने से मत मानिए किसी के, क्योंकि इन्हीं का बहुत ही प्रचलित एक नारा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है, शिक्षा ज्ञान की ज्योति है। उस ज्योति को आप जगाइए। तो शेरनी के दूध का क्या मतलब है जो हमें पढ़ने में केवल लड़ने के लिए प्रेरित करे? नहीं, उस शिक्षा को अपनी ज्योति बनाइए और प्रकाश करिए अपने अंदर। बहुत हो गया शिक्षा शेरनी का दूध है, नहीं, शिक्षा ज्ञान की एक ज्योति है, उसको जलाइए। विनम्र बनिए, लड़ने के लिए तैयार मत रहिए, क्योंकि जितने भी ये दलित संगठन बनाते हैं वो लोग कहते हैं अपने हक के लिए लड़ो, वो ये नहीं कहते कि अपने हक के लिए पढ़ो, ये नहीं कहते। और भाषण बड़े बड़े देंगे कि किताबों से खाओ मत लेकिन पढ़ो, लेकिन जब टाइम आएगा तो कहेंगे अपने हक के लिए लड़ो। कभी इनको सुना है कि अपने हक के लिए पढ़ो? तो इनके प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, खुद से विचार करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं लेता हूं आपसे विदा। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, सत्यमेव जयते, शुभरात्रि। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही मेरी है। आवाज आ रही है जी। तो पहली बात तो ये है कि देखो, भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध,
ये आपस में एक दूसरे का कुछ भी विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मुल्ला या कोई ये ठुल्ला क्रिश्चियन आके हम 3 लोगों के बारे में कुछ बात करेगा तो उसको पकड़ के पेलेंगे, रेलेंगे, दबा के। ये खुलेआम मैं कह रहा हूँ। अगर कोई क्रिश्चियन ये चावल की बोरी वाले मेरे चैनल पे आके बुद्धिज्म के बारे में बात करेगा तो मैं पेलूंगा। अगर कोई ये चावल का बोरी वाला जैन के बारे में बात करेगा तो मैं पेलूंगा। हिंदू के बारे में बात करेगा तो मैं पेलूंगा। साले तुम्हारी औकात ही नहीं है बात करने की। इन तीनों के बारे में तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की। और इस जैसे लोग जो मुझे कह रहे हैं कि ये गोली मार देता, अबे चूतिए, तुझे पता नहीं है मेरी हिस्ट्री क्या है। मेरी हिस्ट्री जान लेगा ना तो तेरी ज्योग्राफी बदल जाएगी। मैं उस जगह से आता हूं ना जहाँ छोटे छोटे बच्चे कार और गोलियां गुड्डों से नहीं खेलते हैं, उनके हाथ में तमंचे होते हैं, ध्यान रखना। ऐसी पिछवाड़े में गोली पड़ेगी कि साले एक की जगह 14 छेद हो जाएंगे। तो इसलिए आके इस चैनल पे तमीज से बात करना आगे से, और तमीज के दायरे में मतलब आप मशीन गन बना देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन सत्य में विजयते, शुभ रात्रि। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 14 छेद करेंगे, मशीन गन बना देंगे, बेचारा सवेरे जाएगा